एक मैं अपना भी इसमें डाल देता हूँ। मेरे हिसाब से, अगेन नॉट सेइंग कि बाकी सबके रीजंस गलत हैं या कुछ है, मैं जस्ट एडिंग टू इट, राइट? तो वो सब तो हमारी डिस्कशन हो गई, इसलिए पार्किंग ऑल दैट असाइड, जस्ट पुटिंग माइन ऑन द टेबल एज वेल कि एक्सपेक्टेशन, मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशन इज इज द थिंग एज वेल, कि वी एक्सपेक्ट दैट थिंग्स शुड बी पॉजिटिव, शुड बी शुड बी गुड, शुड बी इन आवर फेवर, ये हमारी एक्सपेक्टेशन है। तो जब कुछ सही होता है तो हम उसको एक्नॉलेज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि वो तो ऐसा ही होना चाहिए। तो हाउ एल्स हाउ एल्स शुड इट? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है अगर ये हो गया? तो दैट हिडन एक्सपेक्टेशन कि वो वैसा वैसा होना तो मेरी एंटाइटलमेंट है, चीजें सही हों, मुझे जो जो मिलना चाहिए मुझे वो मिले। हम जो ये ऐसा बोलते हैं कि आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दिस, हु टोल्ड यू यू डिजर्व दिस? हमने खुद को ही तो वो झंडा पकड़ा दिया है ना, कि आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व टू हैव दिस। ये जो इतना स्ट्रांग हम वर्ड यूज करते हैं डिजर्व, कौन कौन बोल रहा है? हु सेड दैट? कौन, किसने सर्टिफिकेट देके भेजा है तुमको कि यू डिजर्व दिस? कौन कौन सा पेपर लेके आए थे जब तुम पैदा हुए थे जिसपे लिखा था कि लाइफ में यू डिजर्व ऑल दीज थिंग्स एंड ऑल दैट? तो when people self proclaim, I deserve a happy life, I deserve a happy relationship, I deserve this, I deserve that, ये जो डिजर्व वाला जो वर्ड है ना, डिजर्व वर्ड कैरीज एंटाइटलमेंट by itself. So deserve is a very strong word that we carry, which indirectly makes us feel entitled कि मेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा कैसे नहीं हो रहा मेरे साथ? और अगर ऐसा हो गया तो इसमें बड़ी बात क्या है? इसको क्यों सेलिब्रेट करना है, इसको क्यों एक्नॉलेज करना है? तो ये तो होना ही था। तुम किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, खाना अच्छा मिलता है वहां पे, तो खा के आ जाते हो। शायद कोई थैंक यू बोल देता हो, अप्रिशिएट कर देता हो, लेकिन मोस्टली लोग तो खाना अच्छा है तो खा के आ जाते हैं, क्योंकि यू थिंक यू डिजर्व इट। वो तो आप चिल्लाओगे तो तब ना, जब खाना खराब होगा, खाना गंदा मिलेगा, तब आप चिल्लाओ। लेकिन most people will not say anything if things are fine. Why? Because they feel they are entitled. This is the expectation. And that to me is the reason कि क्यों हम अच्छी चीज को एक्नॉलेज नहीं करते, क्यों हम हमें दिक्कत कहीं काम लगता है उसको, कि अब इसको भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा, अब ये भी बताना पड़ेगा। तो एक डिससेटिस्फाइड आपका कस्टमर होगा ना, वो कोई एवेन्यू नहीं छोड़ेगा आपको जाके आपकी इंसल्ट करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। दे विल गो आउट ऑफ देयर वे, कि दे विल टेक टाइम एंड दे विल गो आउट ऑफ देयर वे। वहीं एक सेटिस्फाइड कस्टमर के पीछे आप भागते रहो टेस्टिमोनियल के लिए, वो नहीं देगा, उसको टाइम नहीं मिल रहा, बैंडविड्थ नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, जबकि दे आर एक्नॉलेजिंग कि आपने काम बहुत अच्छा किया है एंड ऑल दैट। लेकिन आप निकालो उनसे जरा टेस्टिमोनियल, तो आपको पता चलेगा कि हाउ इजीली दे गिव यू एनी काइंड ऑफ टेस्टिमोनियल। और वही उसका काम थोड़ा सा खराब कर दो, फिर देखो वो कितना टाइम निकालता है आपके बारे में हर जगह जाके बोलने में, तब वो टाइम निकालेंगे। तो ये क्या है? ये एंटाइटलमेंट है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व टू हैव दिस। सो ये जो एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन along with the other things that we have talked about, yes of course negativity bias plays a big role in all this as well, एंड आवर कंडीशनिंग। और जो आशी ने जो पॉइंट बताया कि हमने नेगेटिव और पॉजिटिव को एंकर कर दिया है एक दूसरे के साथ, हम पॉजिटिव सोचते ही तब हैं जब हम नेगेटिव में होते हैं। तो माइंड हैज एंकर्ड दिस कि अगर, मतलब अगर पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं कॉर्नर में, कहीं तो छुपा हुआ अंधेरे में कहीं तो नेगेटिव भी होगा। तो मैं जरा ढूंढूं उसको, ये पॉजिटिव अकेला कैसे खड़ा हुआ दिख रहा है? तो वो जो फियर, वो जो एंकरिंग हो चुकी है, वो जो कंडीशनिंग हो चुकी है, दैट इज ऑल्सो अ वैलिड पॉइंट। तो ये सब वैलिड पॉइंट है, इसमें कोई वेटेज या कोई वो प्रायोरिटी या कोई ऐसा नहीं कि एक ज्यादा है एक कम है। अब जस्ट सेइंग कि
ये सब वैलिड है, और हम हमारे लाइफ में कौन सा प्ले कर रहा है तो जरूरी नहीं एक हो सकता है, सारे ही प्ले कर रहे हो, किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई करता हो, किसी कॉन्टेक्स्ट में कोई करता हो। तो स्टेइंग अवेयर ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स कैन हेल्प कि कहीं ये मेरी कंडीशनिंग तो बात नहीं कर रही है, मेरी एंकरिंग तो बात नहीं कर रही है, कहीं मेरी एंटाइटलमेंट तो बात नहीं कर रही है, कहीं मेरी नेगेटिविटी बायस तो बात नहीं कर रही है। तो आई थिंक काफी अच्छे फैक्टर्स मतलब निकले हैं इसमें, एंड दे आर ऑल वैलिड। नन ऑफ देम आर, कोई छोटा बड़ा नहीं है इसमें, दे जस्ट ऑल डायमेंशन दैट वी शुड कीप इन माइंड। अगर इस क्या चक्रव्यूह से बाहर निकलना है तो क्वेश्चन करना होगा हर जगह पे कि इस समय व्हाट इज एट प्ले। इज इट माय नेगेटिविटी बायस दैट इज प्रिवेंटिंग मी? इज इट द एंकरिंग दैट इज प्रिवेंटिंग मी? और इज इट द अदर थिंग?